रामचरितमानस इनका हैसियत है। करोड़ों हिंदू जो हैं उनके आस्था के साथ ही मजाक किए हैं। इनको शिक्षा मंत्री बनाया कौन? तो सही में वो सांप है और गलती से बिहार की जनता उनको दूध पिला रही है और इस सांप को जल्द मार दिया जाएगा। क्यों उठाएगा? उनको इस पे गलती का माफी नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिर्फ नाम के प्रोफेसर है। तो पहले अपने बारे में जानिए, अपने अस्तित्व के बारे में जानिए, तब धर्म पे लगाइए। आप रामचरितमानस को सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए गाली दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे क्या कहें, साफ कह रहे हैं कि गलत मैसेज देता है। नौजवान हैं, आप हमेशा आवाज उठाते आए हैं, मॉडल लोग भी मौजूद हैं, सब लोग हैं। सबसे सवाल इतना ही होगा कि शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या नहीं, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं तो पूरे देश को पता है। हाँ। करोड़ों हिंदू जो हैं उनके आस्था के साथ ही मजाक किए हैं। इनको शिक्षा मंत्री बनाया कौन? आप शिक्षा मंत्री हैं और किसी भी रामचरितमानस का, जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन है, जो अपने मन में उतारने की बात है, उनके जो चरित्र को, जो हमारा हिंदुत्व है उसको चरित्र में उतारने के लिए गोस्वामी तो बोल रहे हैं, आप खुद मानते होंगे, आप खुद पढ़ते होंगे। अरे उनके घर में भी होगा भाई रामचरित्र। हाँ, ये पॉलिटिक्स करते हैं रोड पे, उनके घर में भी होगा। अभी कहाँ नीतीश जी, कहाँ तेजस्वी जी चले गए? उनके घर में रामचरितमानस का पाठ नहीं होता है? नहीं रखे हुए हैं। शिक्षा मंत्री है तो बीटेड और सीटेड का सब स्टूडेंट एसएससी का रोड पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आपको देखना क्या है? बात सुने कि नहीं सुने? हम सब सुने हैं। उनको क्या भी करना है, उनको रोड पे अभ्यर्थी लोगों को पिटाई करने का काम है। वो देखिए ना, आप 7वें चरण का भी शिक्षक वाले का ये लोग का अभी तक आया है कोई? किसी तरह का कुछ हो रहा है? डेली लाठी चार्ज करवा रहे हैं। लग रहे हैं पूरा गरम लग रहे हैं, बिल्कुल गरम है। रामचरितमानस इनका हैसियत है या किसी हिंदू का हैसियत है या किसी भी पूरे भारत में हैसियत है कि रामचरितमानस पे उंगली उठाएगा? क्यों उठाएगा? उनको इस पे गलती का माफी नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। गलत बोले हैं, एक गलत बोले हैं, इस पे माफी के नाम का चीज ही नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और उस लाइन पे क्या कहिएगा जिस लाइन को वो बोले हैं कि ऐसा है कि जैसे सांप को दूध पिलाना, इसको थोड़ा बताइए। सांप का दूध पिलाना उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। वो मीडिया में बने रहने के लिए, अरे भाई ये लोग अभ्यर्थी लोगों को भटका रहे हैं, मुद्दा से भटका रहे हैं, रोड पे डेली पिटाई कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि भाई बयान ऐसा दे रहे हैं ना कि सब लोग दूसरे तरफ मुड़ जाए। बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं और गुस्सा कितना आया था? कि गुस्सा तो इस पूरे देश के जो हिंदू हैं और पूरे विश्व के हिंदू को गुस्सा आया। बिहार के जो शिक्षा मंत्री ये कौन है, ये किसी को नहीं पता है। आपको पता है? बहुत लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता है कौन है। शायद मधेपुरा के एक विधायक हुआ करते हैं, वो हैं, और वो शिक्षा मंत्री बने। एक सस्ती लोकप्रियता वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस धर्म में वो जन्म लिए हैं, जिसकी पूजा उनका पूरा परिवार करता है, जिस भगवान की पूजा पूरा विश्व करता है, जिसकी नींव उन्होंने रखी है, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो इस देश का नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं का पवित्र है। तो सबको पता है। और भगवान राम क्या हैं? मंत्री होने के बाद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो कैसा लगता है? क्योंकि छोटी सोच और उनकी छोटी मानसिकता, वो लालू यादव को और तेजस्वी यादव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और सांप्रदायिकता के आंख में झोंकने की एक बार फिर से बिहार को ऐसा कैसा खुश कर रहे हैं? बिल्कुल खुश कर रहे हैं। शायद इसी कारण से खुश हो जाए, शायद मुस्लिम भाई खुश हो जाए इनसे और इनको वोट कर दे। ये जो सस्ती लोकप्रियता, जो छोटी सोच है, इनको मुस्लिम हिंदू तो चलिए जो है वो है, साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, साथ पूरा भारत साथ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरा साथ है। हम कुरान के बारे में थोड़े कुछ अपशब्द बोल रहे हैं भाई। सबका ग्रंथ पूजनीय है। हाँ। हमारे लिए पूजनीय है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना ही की है कि उनके चरित्र को अपने जीवन में अगर 1% भी उतारते हैं राम जी को चरित्र का, तो पूरा जीवन हमारा धन्य है, सफल हो जाए। इसीलिए हम लोग का आस्था है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सांप की तरह जिस तरीके से उन्होंने कहा सांप को दूध पिलाना, तो सही में वो सांप है और गलती से बिहार की जनता उनको दूध पिला रही है और इस सांप को जल्द मार दिया जाएगा। सांप यही है। हाँ, बिल्कुल सांप है कि जिस धर्म में जन्म लिए, जिस धर्म में आपको इतना समृद्धि दी, उसी पे आप उंगली उठा रहे हैं। यानी सांप आप है। दूध वहाँ विधानसभा, जो मधेपुरा की जो विधानसभा, जिस विधानसभा से आप आते हैं, वहाँ की जनता आपको दूध पिला रही है। अगला बार दूध नहीं पिलाया जाएगा। कह रहे हैं आपके साथी की इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य का शिक्षा मंत्री इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके का निंदनीय मतलब बयानबाजी करेगा, वैसा शिक्षा मंत्री तो हम लोगों को नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, जानते हैं शिक्षा मंत्री का नाम? सच बोलिए। चंद्रशेखर या समथिंग कुछ नाम जानते हैं, लेकिन उनका टाइटल प्रोफेसर लगाते हैं आगे। हाँ, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर होंगे। प्रोफेसर लगाते हैं आगे। हाँ, प्रोफेसर ये सिर्फ नाम के प्रोफेसर है।
रामचरितमानस के ऊपर इनकी जो टिप्पणी है ये इनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ ये पूरे के पूरे सनातनियों का अपमान है। उनका जो विवादित बयान है ये पूरे सनातन अपमान है। अपनी पत्नी से वो पूछे, अपने बच्चे से पूछे, अपने बेटे और बेटियों से पूछे, अपने परिवार के हर सदस्य से पूछे, क्या उन्होंने जो बोला यह सही बोला? राम भगवान को आप कितना मानते हैं? भाई राम कितना क्या होता है? अंग अंग में राम समाया हुआ है, मानते क्या है? अंग अंग में राम, अंग अंग में राम है। अंग अंग में राम है कि नहीं? बिल्कुल राम है। ये तो दर्शाता क्या है? हम लोग का तो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। अंग अंग में राम है, पूरे देश में राम है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रतीक है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। शिक्षा मंत्री से नाराज हैं कि वो जो बोलने दीजिए, ऐसा है? किसी के बात से हम लोग को कोई फर्क नहीं। हम लोग राष्ट्रवादी हैं और सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग राम के वंशज हैं और रामचंद्र कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो गलत मैसेज देता है। सब बकवास बात के हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग अपना बात रखते हैं। और अच्छा, एक मंत्री अगर ऐसा बोले तो क्या हो? अपना बोलते रहे, उनका बात जनता नोटिस थोड़ी लेगी। जनता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भारत संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है रामचंद्र जी। हाँ। तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए, इधर आ जाइए, नौजवान हैं, आप भी सुने होंगे। शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं? प्रोफेसर चंद्रशेखर कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसे ही है। तो कुछ ऐसे ही क्या बोले हैं मालूम है? शिक्षा मंत्री बोलेंगे। हाँ, क्या बोले हैं? अपने ग्रंथ पे सवाल उठाए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा सब कह रहा है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री कोई भी हो, इस्तीफा हो या ना हो, मगर उनकी संस्कार पहले आनी चाहिए। तो संस्कार इनमें नहीं है। अरे हिंदुत्व हो करके हिंदुत्व को गाली देना ये कहाँ कर रही थी भैया? आप भारत गलत मैसेज देता है। आप कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सच बोलिए। रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जो कहा, आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मौर्य लोग में कुछ लोग थे खुद नहीं जानते हैं, बोलने लगे। लोग को क्या, लोग का तो काम ही कहना है कि सूर्य सबका नहीं है, सूर्य उसका है, सूर्य इसका है। लोग पे मत जाइए। आप अगर धर्म के बारे में किसी को कह रहे हैं तो पहले अपने बारे में जानिए, अपने अस्तित्व के बारे में जानिए, तब धर्म पे लगाइए। आप रामचरितमानस को सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए गाली दे रहे हैं और मतलब गाली है। अरे अब शब्द कहना, रामचरितमानस विरोध कर रहा है, ये कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को आप गाली दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है? हमारी रामचरित जिसको तो गुस्सा कितना आया और झटका कितना लगा कि एक मंत्री होने के बावजूद, अगर गुस्सा और मंत्री होने के बाद की बात नहीं है। तो आपने देख लिया कि पटना की युवा जो हैं वो रगड़ दिए शिक्षा मंत्री को। और क्या कुछ कहना था, कितने गर्म थे और क्या करना चाहिए अब शिक्षा मंत्री को, क्या करना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को, वो आपने सुन लिया युवाओं का। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।